Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of SST. The chapter name is Natural Disasters. इसका आज लास्ट पार्ट पढ़ाना है. लैंडस्लाइड से आज स्टार्ट करना है. A landslide occurs when a huge mass of land or rock collapses or breaks off a mountain. A landslide occur. लैंडस्लाइड कब होती है, कैसे होती है? When a huge mass of land, जब बहुत बड़ी जमीन या कोई पत्थर, rock means पत्थर, collapses और breaks off, collapse हो जाता है, बर्बाद हो जाता है या टूट जाता है. A mountain, किसी भी माउंटेन की जब कोई लैंड या रॉक कोलैप्स हो जाती है या ब्रेक हो जाती है तो लैंडस्लाइड होता है. A landslide occurs when a huge mass of land or rock collapses or breaks off a mountain. A broken mass of land falls down and causes destruction of life. A broken mass of land falls down. फिर माउंटेन की जो लैंड होती है वो अगर कोलैप्स हो जाती है, ब्रेक हो जाती है तो वो गिरने लगती है. फॉल्स डाउन मीन्स गिरने लगती है और कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, और डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है. एंड प्रॉपर्टी एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, और लाइफ और प्रॉपर्टी मीन्स लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन बनती है और प्रॉपर्टी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, ये सब के लिए भी एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के जो नीचे एरिया में रहते हैं वो सारे के लिए लोगों के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए ये हार्मफुल होती है, डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है. Earthquakes, erosion and changes in soil structure cause these masses of land to break apart. Earthquakes, erosion and changes in soil structure, soil के structure में changes आने के वजह से भी हमारी जो मास ऑफ लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो ब्रेक हो सकती है. Some human activities such as cutting of trees and heavy vibration of machines also cause landslides. Landslides और किन कारणों से होता है? कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, हैवी वाइब्रेशन ऑफ मशीन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाली मशीन्स का यूज करना. इन सब वजहों से भी, इन सब कारणों से भी लैंडस्लाइड होता है. लैंडस्लाइड्स ब्लॉक द फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू मोर प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स. लैंडस्लाइड के वजह से जो फ्लोइंग वाटर होता है वो भी स्टॉप हो जाता है, वो एरिया भी ब्लॉक हो जाता है, लीडिंग टू मोर प्रॉब्लम्स, जो कि ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. मीजर फॉर सेफ्टी, लैंडस्लाइड से हम सेफ्टी के लिए क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं? फर्स्ट इज वी शुड लिसन टू द रेडियो फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजास्टर. हमें रेडियो या टेलीविजन से किसी भी न्यूज से जुड़े रहना चाहिए. अगर कुछ भी डिजास्टर होने वाला है, अगर हमें पहले उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही तो उससे हमें जुड़े रहना चाहिए. पीपल लिविंग in areas prone to landslide should move to a safer place. जो भी लैंडस्लाइड जैसे एरिया में रहते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, ऐसे एरिया में रहने वाले लोगों को जब लैंडस्लाइड हो तो किसी सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए. People should avoid driving during a landslide as it can be dangerous. People should avoid driving. लोगों को ऐसे समय पर लोगों को ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है. People who are indoors should move to an upper story of stay safe. Story to stay safe. People who are indoors, जो भी लोग घर के अंदर हैं, उन्हें जब लैंडस्लाइड हो तो उन्हें अपर स्टोरी मीन्स मंजिल, घर के सबसे ऊपर स्थान पर चले जाना चाहिए, ऊपर मंजिल पर चले जाना चाहिए सेफ होने के लिए.
People living close to water bodies such as rivers should stay alert for any sudden increase or decrease in the water flow. और जो लोग वाटर बॉडी जैसे रिवर्स या लेक्स के पास रहते हैं उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से वाटर या तो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है सडनली. डू नॉट ट्राई टू क्रॉस फ्लडिंग स्ट्रीम्स और ड्राइव थ्रू देम. जब लैंडस्लाइड हो तो हमें फ्लडिंग स्ट्रीम जो बहुत ज़्यादा रिवर्स में या वाटर बॉडीज में बाढ़ की तरह आने लगती, तो हमें उसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट जिसे कहते हैं. अ हिल और अ माउंटेन विद एन ओपनिंग और अ वेंट इज कॉल्ड अ वॉल्केनो. अ हिल और अ माउंटेन, एक ऐसा पहाड़ या कोई एक ऐसा पहाड़ विद एन ओपनिंग, जिसमें एक ओपनिंग एरिया हो. वेंट मीन्स भी ओपनिंग एरिया होता है. ओपनिंग एरिया हो उसे हम वॉल्केनो कहते हैं. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स गैसेस एंड मोल्टेन रॉक्स. गैसेस एंड मोल्टेन रॉक्स नोन एज मैग्मा. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स, हमारे अर्थ के अंदर गैसेस होती हैं और मोल्टेन रॉक्स होते हैं जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं. When magma comes out of a volcano, it leads through a volcanic eruption. जब मैग्मा when magma comes out of a volcano से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ये volcanic eruption का कारण बनता है. The hot molten matter that comes out of volcano is called lava. The hot molten matter, जो भी हॉट मोल्टेन मैटर उसमें से निकलता है वॉल्केनो में से, वो लावा कहलाता है, जो बहती हुई आग होती है. इट फ्लोज टू द एडजॉइनिंग एरिया एंड मेल्ट्स एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ. और ये आग के रूप में होता है और ऐसे पानी की तरह बहता है कि जो भी उसके एरिया में आता है वो उसको पिघला देता है. जो भी उसके रास्ते में आता है उसको पिघला देता है. द लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म अ बोल शेप स्ट्रक्चर नियर द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो कॉल्ड क्रेटर. लावा जब जो बहता है वॉल्केनो में से, वो जब ठंडा हो जाता है तो एक बोल शेप ले लेता है, कटोरी का शेप ले लेता है, और स्ट्रक्चर नियर द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो, जहां से लावा निकल रहा है उस एरिया पर ये बोल शेप लेकर के कूल डाउन हो जाता है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं. सम वॉल्केनोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओशन. कुछ वॉल्केनोज ओशन में भी होते हैं. वॉल्केनोज आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं वॉल्केनोज: एक्सटिंक्ट, एक्टिव एंड डॉर्मेंट. एक्सटिंक्ट, एक्टिव एंड डॉर्मेंट, ये तीन प्रकार के आपके वॉल्केनो होते हैं. अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. पहला है एक्सटिंक्ट. एन एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड for many years and is unlikely to erupt in the future. Most Vesuvius in Italy is an extinct volcano. Extinct volcano एक डेड वॉल्केनो होता है जो जल्दी इरप्ट नहीं होता है. इरप्ट मीन्स विस्फोट होना, जिसका विस्फोट जल्दी नहीं होता है, कई सालों तक ये स्टॉप होता है और फ्यूचर में इसके इरप्ट होने की आशंका थोड़ी बहुत होती है. माउंट वेसिवियस इटली में एक ऐसा वॉल्केनो था जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहलाता था. डॉर्मेंट वॉल्केनो. अ डॉर्मेंट वॉल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड इन मेनी इयर्स बट इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट सम टाइम इन फ्यूचर. डॉर्मेंट वॉल्केनो क्या होता है? ये वो वॉल्केनो है जो कि दैट हैज नॉट इरप्टेड, जो कभी भी इरप्ट नहीं हुआ है, जिसका कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसका विस्फोट होने की आशंका होती है. माउंट मोना किया इन जापान इज अ डॉर्मेंट वॉल्केनो. जापान में माउंट मोना किया नाम का जो एक वॉल्केनो है वो
डॉर्मेंट वॉल्केनो कहलाता है, माउंट मोना किया। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉल्केनो। एन एक्टिव वॉल्केनो इज वन दैट इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली। माउंट इटना, माउंट इटना इन इटली इज एन एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जो तुरंत से फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो जाता है, तुरंत विस्फोट उसका हो जाता है। इटली में माउंट एटना नाम का एक्टिव वॉल्केनो हो चुका है। तो नेक्स्ट है आपका मीजर्स फॉर सेफ्टी। वॉल्केनो से हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? पीपल हु लिव इन प्लेसेस वेयर वॉल्केनोज आर एक्टिव शुड बी टेकन टू अ सेफ प्लेस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन। जो लोग वॉल्केनोज जिस जगह पर ज्यादा होता है अगर वहां पर रहते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाया जाना चाहिए। और जिस समय वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है उस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्विच ऑफ होनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें एक डायग्राम आपको बनाना है ये वॉल्केनो का, इसको आप जरूर से कॉपी में बना लीजिएगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वॉल्केनो करके भी बना सकते हैं, एक वॉल्केनो का क्वेश्चन भी है उसमें भी बना सकते हैं। आपको ये पूरा डायग्राम आना चाहिए विद नेमिंग ऑफ एवरी पार्ट। ओके, तो चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया है। आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सरसाइजेस। ये फिलअप है, फिल इट इन योर बुक। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ टॉपिक्स आपके क्वेश्चन में ऐड नहीं हो पाए थे तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड। इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया है। इसको आपको बुक कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करिए अपना। ये शॉर्ट में ब्रीफली इसके बारे में दिया है, वॉल्केनो क्या है, सुनामी क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, साइक्लोन क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स है। कंप्लीट योर वर्क। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।